नमस्कार मित्रों, गुरु चांडाल योग एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि में एक ज्योतिषी योग के रूप में गुरु चांडाल योग का नाम आपने सुना भी होगा। नाम से ही गुरु चांडाल योग अर्थात बृहस्पति और राहु की जब युति बनती है अथवा बृहस्पति और राहु का दृष्टिगत रिलेशन के सापेक्ष उसे नाम गुरु चांडाल योग नाम दिया गया है। नाम से ही यह इसका जो इम्पैक्ट नेगेटिव वे में मिलता हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, जहां राहु को छद्म प्रवृत्ति का पापी ग्रह माना गया है जिसका वास्तविक अस्तित्व सौर मंडल में नहीं है, परंतु फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राहु और केतु की एक छाया पापी प्लैनेट है। सर्प की व्यवस्था में सर्प का मुंह राहु है और पूंछ की व्यवस्था में केतु को माना गया है। बिल्कुल जिगजैग मोशन में लाइफ में आपके समक्ष प्रकट होते हैं और आपकी व्यवस्था में घुमाव लाते हुए आपको जिगजैग मोशन में आपकी व्यवस्था में अगर एंट्री हुई, इनकी दशा काल आपके लग्न चार्ट में राहु और केतु की पोजीशन बेहतर नहीं है और आपके लग्न कुंडली में यह अकारक ग्रह के भांति है और राहु और केतु के चपेट में यदि आप आए तो अपनी दशा अपनी गोचरी काल में ये सब कुछ अस्त व्यस्त कर डालते हैं। यह राहु और केतु की एक मूलभूत कैरेक्टर है। राहु को राजनीति का कारक माना गया है, वहीं राहु अधम कार्य अनैतिक कार्य की उत्प्रेरण व्यवस्था को बढ़ाते हैं। वहीं केतु रहस्यमयी प्लैनेट हैं, अर्थात आप राहु और केतु को अगर आप प्रॉपरली इंडिकेशन में मोड में लेंगे तो जो वर्तमान समय में जो वायरस संबंधी जो संक्रमण की बातें, जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैला हुआ है, यह एग्जैक्टली राहु और केतु का ही परिक्षेत्र के तहत ऐसी पीड़ित व्यवस्था का आगमन हुआ है। मित्रों, केतु राहु से भी विषम व्यवस्था में एंट्री कराता है। एक ऐसा रहस्यमयी प्लैनेट केतु जो जिसका अगर उससे समस्या की प्राप्ति अगर आपको होती है तो उसकी समस्या के समाधान में विलंब होने लगता है। अर्थात जब राहु केतु की युति बृहस्पति से बनती है तो उसे गुरु चांडाल योग का नाम दिया गया है। राहु और केतु का दृष्टिगत रिलेशन जब बृहस्पति से होती है तो गुरु चांडाल योग का नाम दिया गया है। मित्रों, गुरु चांडाल योग अर्थात बृहस्पति देवताओं के गुरु के रूप में माने गए हैं। आपके इस मर्तलोक में सम्मान की बात करें, ऊंचे पद गरिमा की बात करें, नैतिकतावाद से युक्त व्यक्तित्व निर्मित की बात करें, पूजा उपासना धर्म वेद ज्ञान पुराण की बात करें, स्मृति की बात करें, अर्थात जीवन की इस व्यवस्था के सुंदर संचालन के लिए यदि आपकी चारित्रिक विशेषताएं युक्त व्यवस्था में आप सुंदर तरीके से अपना संचालन कर रहे हैं, नैतिकता से युक्त इंसान हैं, आध्यात्मवादी हैं, आप महापुरुष व्यक्तियों की उस श्रेणी में, उस श्रृंखला में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपकी मन स्थिति में गंदगी नहीं है, प्रार्थ करने की भावना आपके अंदर स्वयं में संजोए रखे हुए हैं, अर्थात बृहस्पति अच्छा है। यदि आप विद्वान हैं, ये आप पुराणों के वेद के ज्ञाता हैं, आपका इंटरेस्ट ग्रंथ में वैदिक ग्रंथ के सापेक्ष देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। आपकी जो व्यवहारिक पद्धति है, आपके आचार व्यवहार में ज़बरदस्त संतुलन बना हुआ है। आप हर कार्य के सापेक्ष एक उसकी वैल्यू, उसके मूल्यात्मक अवधारणा का समाहन आप समाहित किए हुए हैं। व्यवहारिक कार्य स्तर के सापेक्ष देखा जाए तो आपका बृहस्पति अच्छा है। आपके कार्य की शैली, जो कार्य का जो प्रारूप है, उसमें भी शुभता का लक्षण है, अर्थात आपका बृहस्पति सुंदर है। आपके चेहरे में ओज और तेज बना हुआ है। आप चंदन का टीका लगाते हैं। आप नित्य प्रतिदिन प्रातः ईश्वर की आराधना पूजा उपासना में आप समय व्यतीत करते हैं। आप मांसाहारी नहीं हैं। आपकी सोच में शुभत्व लक्षण के साथ साथ आपके दिनचर्या में सुंदर आचार व्यवहार के संतुलन के साथ साथ
जो आपके कार्य की प्रक्रिया, आपका कार्य का जो प्रारूप है, वह भी शुभत्व है। अर्थात आप किसी को ज्ञान बांट रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप किसी को प्रवचन के तहत, अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन पावर के तहत किसी को आप बेहतर रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी के सुख के पल में आपको बहुत हर्ष उल्लास की अनुभूति होती है, किसी के दुख के और पीड़ा के काल में आप उसे अपनी पीड़ा मान लेते हैं। अर्थात बृहस्पति आपका सुंदर है, बृहस्पति सुंदर है मित्रों, तो आपकी जीवन सुंदर है। आप संत की श्रेणी में हैं। आपकी जाति बिरादरी, चाहे जिस जाति बिरादरी से संबंधित हो, वैश्य और शूद्र की जाति से संबंधित इंसान जातक भी अगर शुभत्व व्यक्तित्व इस निर्मिति की व्यवस्था में, अगर उसके कुशल संचालन की, उसके आचार व्यवहार के संतुलन में जो हमने कैरेक्टर, जो चारित्रिक विशेषताएं बताएं, अगर इस तरह की विशेषताएं वैश्य और शुद्ध जातक में भी है, तो उस जातक में ब्राह्मणत्व है। केवल ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए हमारे अंदर ब्राह्मणत्व की व्यवस्था का समाहन नहीं होता है मित्रों। ब्राह्मणत्व अर्थात ब्राह्मण का तत्व, अर्थात नैतिकता युक्त जो भी तत्व हैं, सुचरित्रवान बने रहने के लिए, हमारे आचार व्यवहार के सुंदर संतुलन के समावेशित व्यवस्था में उसमें एंट्री करने के लिए, शुभता शुभत्व कार्य करने के लिए हमारे जन्म कुंडली में, हमारे हस्तरेखा में बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी होता है। मित्रों, जितनी भी चारित्रिक विशेषताएं जो बृहस्पति से संबंधित है, राहु और बृहस्पति, केतु और बृहस्पति की युति, अथवा राहु केतु की दृष्टि बृहस्पति से केंद्र की दृष्टि हो, बृहस्पति राहु की जो दृष्टि होती है, पंचम सप्तम नवम दृष्टिगत रिलेशन होते हैं। अर्थात जब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है तो बृहस्पति के शुभत्व लक्षण में कमी का योग बनने लगता है। अगर कोई विद्यार्थी जीवन है, उसकी लग्न कुंडली में गुरु चांडाल योग की निर्मिति है, तो शिक्षा बाधा का योग, उदर विकार का योग, शरीर में लीवर के हिस्सा में कमी, जॉन्डिस की समस्या का आना, बेहतर कार्य की उस श्रृंखला में कर्म दोष का आगमन, व्यसनी हो जाना, अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाना, मादक पदार्थ का व्यसन करने लगना, उसके संबंध के सापेक्ष मलिच्छ व्यक्ति विशेष की साठगांठ में आना, उसके आचार व्यवहार में ड्रैगनिस्ट मोड के आगमन के तहत नेगेटिव कार्य का संचालन पद्धति में आना। जब बृहस्पति राहु की युति होती है, गुरु चांडाल योग बनता है, तो बृहस्पति के मूलभूत लक्षण को राहु निष्प्रभावी करता है। यदि राहु ओवरराइड होता है बृहस्पति पे, तो ऐसे जातकों को सरकारी को से धन लाभ नहीं मिलता, सरकारी सेवा में आने में मशक्कत करनी पड़ती है, विद्यार्थी जीवन कलुषित होने लगता है, शरीर में पेट का हिस्सा कमजोर होने लगता है, साख अर्थात क्रेडिट की व्यवस्था उसको उसमें नहीं आ पाता, उसके मान प्रतिष्ठा को आघात लगने लगता है, अपयश अपकृति का योग बढ़ने लगता है, उसकी जो सम्मानजनक जीवन है वो अपमानित सा फील करने लगता है। अर्थात ये तब होता है जब आपकी कार्य की संचालन की जो व्यवस्था है उसमें गंदगी आने लगती है, त्रुटिपूर्ण कार्रवाई में आप लिप्त होने लगते हैं, आप अनैतिकता में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। यद्यपि बृहस्पति राहु की युति होने से चारित्रिक विशेषताओं में अंदर से आप तो नैतिकता और वैल्यू मूल्यात्मक अवधारणा को समाहित किए रहते हैं, परंतु जब राहु का प्रभाव होता है, जब राहु बृहस्पति पे वो राइड होने लगता है, तो आप चाहने के बावजूद भी आप अनैतिक संबंध की ओर मोटिवेट होने लगते हैं, कर्मदोष की व्यवस्था बढ़ने लगती है। वैसी देश काल परिस्थिति का आगमन होने लगता है कि आप सब कुछ देखते हुए भी उसे आप रोक नहीं पाते। बृहस्पति और राहु की युति गुरु चांडाल योग, बृहस्पति केतु से समावेशित व्यवस्था हो गुरु चांडाल योग, राहु केतु की बृहस्पति का दृष्टिगत रिलेशन, परस्पर दृष्टिगत ऐसे रिलेशन बने जब गुरु चांडाल योग बने, तो उससे बचाव के लिए पहले तो आप शुभत्व कार्य के तहत आप अपनी कमी को ढूंढें कि अशुभकारी कार्य के संचालन में हम हैं अथवा नहीं। अपने स्वयं का मूल्यांकन करें। प्रातः काल से रात को सोने के समय तक आप एक कैलकुलेशन करें और आपके आचार व्यवहार के सुंदर संतुलन की प्राप्ति में
जो भी नशा करते हैं उसे बंद करने का प्रयास करें। संबंध के सापेक्ष मित्रता का संबंध ही क्यों ना हो, आप सोच समझ के संबंध को स्थापित करें। पूजा उपासना में विष्णु की आराधना पर विशेष ध्यान दें और काल भैरव के मंदिर जाया करें, काल भैरव का दर्शन करें। मित्रों, बृहस्पति और राहु की युति या दृष्टिगत रिलेशन से गुरु चांडाल योग बनता है तो थोड़ी सी राजनीतिक परिक्षेत्र में आने की लालसा जिज्ञासा बढ़ने लगती है। राहु और राजनीति का कारक है। ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति सोच में तेजी से आगे बढ़ने की लालसा में बढ़ोतरी होने लगती है, अर्थात वह ऐसा कोई भी कर्म कार्य की सगड़ता को प्रूफ करने लगता है आगे बढ़ने की लालसा में। इसको रोकना चाहिए। बृहस्पति राहु से जो रिलेशन बनते हुए दृष्टिगत रिलेशन या कंजक्शन मोड को अप्लाई करते हुए या केतु बृहस्पति से गुरु चांडाल योग, यदि आपके लग्न कुंडली में गुरु चांडाल योग की निर्मिति है तो प्रथमतः आपको यह देखना है कि किस भाव से गुरु चांडाल योग का बना हुआ व्यवस्था में आप अपने आप को पा रहे हैं। जिस भाव से गुरु चांडाल योग बना हुआ है उस भाव के प्रतिफल की प्राप्ति में आंशिक कठिनाई की अनुभूति कराता है। पंचम भाव गुरु चांडाल योग बना है तो शिक्षा बाधा, छठे भाव से उदर विकार, सप्तम भाव से दाम्पत्य बाधा, अष्टम भाव से पेट का हिस्सा कमजोर। इस तरह करते हुए आप भावगत स्थिति से आप आकलन कर सकते हैं, परंतु इसके बचाव के लिए आपको मुख्य 3 काम करने हैं। काल भैरव की उपासना में आप मंदिर जाया करें शनिवार या रविवार के दिन को, और विष्णु की आराधना करें। विष्णु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं देसी घी के दीपक के साथ, और आप हल्दी की केसर और हल्दी का मिश्रण बना लें और आप उसका तिलक लगावें मस्तक ललाट पे और नाभि में तिलक के रूप में यूज करें। मित्रों, गुरु चांडाल योग की चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं, इसके उपचार स्वरूप आप छोटे छोटे उपाय क्या कर सकते हैं, इसी छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।